इस बार की धनतेरस अलग कैसे है और उस दिन क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई नज़र लग जाती है, तो वो नज़र दोष से बचने के लिए आप ये धनतेरस को सिर्फ एक काम कीजिए। क्या इस बार की दिवाली पिछली बार की दिवाली से कुछ अलग है क्या? कुछ अलग संयोग है क्या? चंद्र और राहु का इस बार जो समीकरण बन रहा है, इसलिए जो श्रद्धा से मांगना है वो मांगिए। जो आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो दैट एनर्जी विल इंक्रीज टेनफोल्ड और आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलेगी। दिवाली के दिन की बात कर रही हूँ मैं, 2 ही मुहूर्त मैं देने वाली हूँ। कमल गट्टे की माला से जो आपने मंत्र जाप के लिए बताया है, ये क्या घर का पुरुष, क्योंकि वो व्यवसाय करता है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे करना है या अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी कर सकती है या हर शख्स को करना है? क्या 1 से 9 नंबर वालों के लिए कुछ अलग आपके पास रेमेडी या दिवाली के लिए कुछ अलग टिप्स उनके लिए रहने वाली है? 1 से 9 नंबर का जो है, मैं ये बता सकती हूँ कि उनको क्या खरीदना चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। अगर आप 9 नंबर हैं तो आप पंधातु की कोई अंगूठी ले सकते हो। सिद्ध पोटली मार्केट में भी मिलती है। क्या मार्केट से वो सिद्ध पोटली खरीदना भी उतना ही फायदेमंद होता है, उतना ही रिजल्ट आपको देता है? सिर्फ पोटली में थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। मैं वही सबको बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो खरीद लीजिए और अपनी पोटली खुद बना लीजिए। मेरी कोशिश ये है कि न सिर्फ लोगों को ये मालूम चले किस मूर्ति की पूजा करनी है, बल्कि आपके जरिए लोग ये भी समझ पाए कि उसके पीछे की वजह क्या है। खड़ी लक्ष्मी, अगर मैं अब खड़ी हो गई तो मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी जी के हाथ ऐसे हैं जो दे रही हैं आपको आशीर्वाद। लक्ष्मी जी के जो फोटो के बाजू में आप दाहिने ओर में देखिए कि गणपति जी हैं, राइट? वो सब देख के आप फोटो लीजिए। हम अब जब भोग लगाएं तो क्या उसमें भी कुछ खास हमें ख्याल रखना है? महालक्ष्मी जी का तो वो प्रिय भोग है। खील बताशे का भी प्रसाद चढ़ाना तो चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए और मुहूर्त नहीं चूको। यक्ष प्रश्न जो इस साल है वो ये कि दिवाली है कब? दिवाली 21 की नहीं है, 21 को एक्चुअली जो हम कहते हैं हमारे इस लैंग्वेज में धोखा है। भगवान राम कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या आए थे। कार्तिक का मास है, अमावस्या रात की। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हर बार की दिवाली खास होती है, हर बार की दिवाली का मुहूर्त खास होता है और हर दिवाली हमारी ये कोशिश रहती है कि बस किसी भी तरह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। अब इस दिवाली आप किस मुहूर्त पर पूजा करें, धनतेरस का क्या महत्व है, ये सब कुछ आपको न्यूमरोलॉजी के एंगल से आज समझाने की, बताने की हम कोशिश करने वाले हैं। आप ऐसे समझिए कि ये दिवाली का आपके लिए कंप्लीट टीचिंग सेशन रहने वाला है कि आप कैसे दीपावली पर पूजा कर सकते हैं, किस समय आप कौन सी रेमेडी कर सकते हैं और उसके जरिए वो जो एक दिन की दिवाली आती है 365 दिन के बाद, तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस दिन आपको प्राप्त हो। अब ये सारी बातें आपको समझाने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप चिंतामणि विद एसकेटी पर 2 बार उन्हें पहले देख चुके हैं और बहुत सारा प्यार भी दे चुके हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है पीएलआर एक्सपर्ट, मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गीतांजलि। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से आप बुलाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम हियर मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज का जो टॉपिक हमारा है इस जैसा भी हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, तो मेरे लिए भी और मेरे व्यूवर्स के लिए भी ये बहुत अलग रहने वाला है। ओके। हम दीपावली पर चर्चा करें उसके पहले, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न करने की कोशिश हम 2 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, धनतेरस से। धनतेरस तो सबसे पहले धनतेरस के साथ ही शुरुआत करते हैं। आप ये बताएं कि इस बार की धनतेरस अलग कैसे है और उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, धनतेरस इस बार की अलग इस तरह से है कि आपका जो शनि है वो है आपकी मीन राशि में। तो शनि और गुरु का एक देखा जाए तो जो पिछले साल शनि कुंभ में था, राइट? तो हम शनि की ही राशि में था और आज शनि गुरु की राशि में है। तो जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से हमें कम होते हुए दिख रहे हैं, या जो शनि का प्रकोप है वो हमें कम होता हुआ दिख रहा है। और शनि गुरु की वजह से एक बहुत अच्छा सुंदर योग बन रहा है कि अगर आपने इस धनतेरस को जो भी आपको खरीदना है, जैसे लोग है ना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो वो तो आप खरीदेंगे ही बिकॉज वो शुभ है।
लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आपको तांबे का लोटा खरीदना है या तांबे की कोई चीज़ खरीदनी है धनतेरस को, तो वो ज़रूर खरीदें। अच्छा, क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि ऐसी सब जगहों पे कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई नज़र लग जाती है। तो वो नज़र दोष से बचने के लिए आप ये धनतेरस को सिर्फ़ एक काम कीजिए कि रात को करीबन 9:15 बजे के बाद एक नींबू अपने देहरी पे रख दीजिएगा। वो नींबू रखने से जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो भी लोगों की ईर्ष्या होती है, जो आपके घर में प्रवेश करना चाहती होगी, वो नींबू से रोक ली जाएगी और आपको उसका विसर्जन दूसरे दिन कर देना है, नरक चौदस के दिन। अच्छा। तो धनतेरस के दिन आपको जो खरीदना है आप खरीदिए, क्योंकि अब ये भी ज़रूरी है कि धनतेरस के दिन अगर आपको पता है तो सिर्फ हमें महालक्ष्मी जी की नहीं, भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जो है वो आरोग्य की देवता है। तो इस वजह से सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पैसा किस काम का, और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो पैसा अपने आप आएगा। तो इसलिए धनतेरस का खास महत्व होता है कि हम धन्वंतरी देवता की पूजा करें, कुबेर भगवान की पूजा करें। तो इस बार की दिवाली में आप धन्वंतरी की भी फ़ोटो रखिए या उनका भी कोई आइडल रखिए, कुबेर भगवान की भी पूजा कीजिए और महालक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए, ताकि आपके पास लक्ष्मी 2 दिन पहले से आ जाए। अब अगर हम मुहूर्त की बात करें तो आपको कुछ भी खरीदना है ना, तो 12:24 से लेके 4:30 बजे तक का मुहूर्त काफ़ी अच्छा है। और जो पूजा करने का मुहूर्त है वो करीबन 8:15, 8:16 से लेके 9:24 तक है। वो आप पूजा करने के लिए वो मुहूर्त लीजिए। और कोई भी आपको अच्छी चीज़ खरीदनी है, जैसे लोग क्या करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, पहले जैसे जाके ऑर्डर दे देते हैं और उस समय जाके खरीदते हैं। तो ये जो 12:24 से 4 साढ़े 4 बजे तक का मुहूर्त है, उसी में आपको जो खरीदना है या जो चीज़ आपको अपने घर लेके आनी है, आप उस मुहूर्त में लेके आइए और रात को आप पूजा कीजिए। तो आपकी धनतेरस जो है वो बहुत अच्छे से, वो कैसे बोलते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू काइंड ऑफ। एक छोटा सा सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है, तांबा तो हालांकि आपने खरीदने को कहा और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, सोना चांदी या बर्तन खरीदते मैंने लोगों को देखा है। आप अच्छा एक और चीज़ कीजिएगा, अगर जो बर्तन है, एक अगर आपको स्टील का लोटा है वो भी जाके आप एक मंदिर में रख सकते हैं। अच्छा। पानी का जल रख के, उससे भी आपका स्वास्थ्य और आपका समृद्धि आएगी। तो लोटा खरीद के पानी भर के बस उसको मंदिर में रख दीजिए। हाँ, छोड़ के आ जाना है आपको, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तांबा भी आप खरीद सकते हैं, पीतल भी खरीद सकते हैं, आपको जो खरीदना है खरीदिए। जस्ट गेट समथिंग। झाड़ू खरीदते हैं ना लोग धनतेरस पे, ताकि घर की सफाई और जो भी दारिद्रता हो निकल जाए। हाँ। तो झाड़ू भी खरीदते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी और सोना खरीदते। हाँ। वो तो चलिए एक शुभ मुहूर्त है, मगर अगर आपको घर की झाड़ू भी खरीदनी, क्योंकि उस झाड़ू से फिर आप जब बोलते हैं ना घर की दारिद्रता निकालते हैं, क्योंकि सफाई करते हैं आप, एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बुला रहे हैं, महालक्ष्मी को बुला रहे हैं, तो झाड़ू भी खरीदना धनतेरस के दिन अच्छा माना जाता है। और मेरा वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टील नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से लोहा ही होता है। तो आप शनि को आमंत्रित तो हमने तो लोहा खरीद के दे दिया ना। हाँ, बाहर। हाँ, एक आपने उसका उपाय भी कर दिया ना। अगर आप स्टील खरीद भी रहे हैं तो आप एक स्टील का बर्तन मंदिर में डाल भी तो रहे हैं। हाँ। रख भी तो क्या आ रहे हैं, तो आपने दोनों चीजें कर दी। आप लेकर भी आ गए और आपने दान भी कर दिया, तो दोनों चीजें हो गई। बहुत शानदार। मेरे भी मन में जो शंका थी उसका समाधान हो गया। हाँ। अब ये पूरी धनतेरस की जो विधि विधान है या पूजा का समय है वो हमें पता चल गया है। दिवाली के ऊपर अगर हम आए तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस बार की दिवाली पिछली बार की दिवाली से कुछ अलग है क्या, कुछ अलग संयोग है क्या? देखिए, हमेशा की दिवाली कुछ ना कुछ तो अलग संयोग लेकर ही आएगी। जैसे अभी शनि ने अपनी शनि चले गए हैं कुंभ से मीन राशि में। हाँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा। पर इस बार की दिवाली में एक खास फर्क है। चंद्रमा जो है वो जाएंगे तुला में, और ऑलरेडी हमारे राहु वहाँ बैठे हैं, तो चंद्र और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्र जो है वो मन का कारक है, आपके डिजायर्स हम चंद्रमा से देखते हैं, मन में जो जो चीज़ें हैं। जब राहु उसके साथ आते हैं तो वो डिज़ायर्स आप एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, चंद्रमा अगर ये इसमें शततारका नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो जो भी व्यक्ति है उसकी माँ के डिज़ायर्स बहुत हाई होंगे जब वो व्यक्ति वूम में होगा। अच्छा। हाँ, तो उस तरह से ही जब चंद्र और राहु का इस बार जो समीकरण बन रहा है, इसलिए जो भी आपने सच्चे मन से मनोकामना की इस दिवाली के दिन की बात कर रही हूँ मैं,
उस दिन आपको सारी की सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन सच्चे मन से करना। मतलब जब आप करें श्रद्धा से करें, जो श्रद्धा से मांगना है वो मांगिए, जो आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो दैट एनर्जी विल इंक्रीज टेनफोल्ड और आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलेगी। तो ये जो है, ये डिफरेंस है इस दिवाली पे चंद्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है। और दिवाली पे भी क्या खरीदें फिर, अब आप वो भी बताइए। देखिए, दिवाली पे तो हम जो खरीदना होता है हम धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं। जो चांदी सोना आपको खरीदना है हम धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं। दिवाली के दिन तो हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जो महालक्ष्मी जी की पूजा है तब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप धन पोटली बना सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। आप सही तरीके से पूजा कर सकते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं, सपोज अगर आपको जो मुहूर्त होंगे, जो मुहूर्त है 2 ही मुहूर्त मैं देने वाली हूँ, क्योंकि जो मुहूर्त है हम स्थिर लग्न में हम मुहूर्त लेंगे। एक तो वृषभ होती है स्थिर लग्न, दूसरी है सिंह राशि, है ना। ये दोनों स्थिर मुहूर्त होता है। अब स्थिर हमें क्यों चाहिए कि भाई जो लक्ष्मी आ रही है वो अगर हमने चर राशि में हमने मुहूर्त दे दिया तो वो चली भी जाएंगी। हाँ। इसलिए हम स्थिर लग्न में आपको मुहूर्त दे रहे हैं। तो इस बार का स्थिर लग्न का मुहूर्त 7:03 से रात के 9:05 तक है। तो वृषभ लग्न का मुहूर्त है। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। आपको उस वक्त आपने जो भी पूजा की वो 100% सार्थक होगी, आपकी लक्ष्मी स्थायी होगी। और ये स्थिर लग्न में मैं स्थिर नवमांश दे रही हूँ। लोग स्थिर नवमांश की बात नहीं कर रहे हैं। मैं स्थिर नवमांश एक 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। वो 10 मिनट्स के टाइम में करीबन 8:34 से, बहुत 10 मिनट का ही टाइम होता है स्थिर नवमांश का, 8:34 से 8:46 तक स्थिर नवमांश रहेगा। अब इस स्थिर नवमांश में आप बना सकते हैं आपकी धन की पोटली। जो भी पोटली आपको बनानी है आप बना सकते हैं। उसमें आप चांदी रखिए, आपको सोने का टुकड़ा आता है तो वो रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप केसर का छोटा सा डिब्बी रख सकते हैं, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में रख के एक ये रख सकते हैं, बीटल नट रख सकते हैं। और फिर उस वक्त वो पोटली बनाइए। साथ ही साथ द मेन थिंग इज़ वो 10 मिनट आप माँ लक्ष्मी का जप कीजिए। मैं तो ये बोलूँगी कि कमल गट्टे की माला ले लीजिए, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और वो कमल गट्टे की माला लेके 108 बार आप उसी के ऊपर अपना सिद्ध कर दीजिए मंत्र। कोई भी लक्ष्मी मंत्र आप सिद्ध कर दीजिए जो इजी है, 10 मिनट के अंदर हो जाए। और फिर वो जो माला है दूसरे दिन, मतलब एक दिन तो पूरी रात को रहे, दूसरे दिन अपने मंदिर में रखिए। जब जब आप वो मालाओं से महालक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे तो सेम टू सेम एनर्जीज और ऊर्जा स्थिर लगने वाली, स्थिर नवमांश वाली ही आपको मिलेंगी। अच्छा। 100%। और ये खास काम, ये कमल गट्टे की माला से जो आपने मंत्र जाप के लिए बताया है, ये क्या घर का पुरुष, क्योंकि वो व्यवसाय करता है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे करना है, या अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी कर सकती है, या हर शख्स को करना है? देखिए, उस वक्त जिसको सिद्ध करना है वो कोई भी सिद्ध कर सकता है। जैसे जो पुरुष है वो भी कर सकते हैं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इतना सिंपल जाप रखिए, या ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अगर आपने इतना सिंपल जाप कर लिया तो आपको कि 10 मिनट का ही टाइम है ना, आपका ज़्यादा टाइम नहीं कोई बड़ा मंत्र बोलने के लिए। तो वो अगर आपकी वाइफ भी करें, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का रूप है, हाँ। तो वो करें तो अच्छा है। और अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं, राइट। और फिर वो आप अपने मंदिर में दूसरे दिन रखिएगा, उसके दिन नहीं। दिवाली करीबन शाम के 6:30 बजे तक रहेगी, 21 तारीख को भी। हाँ। जो मुहूर्त चल रहा है, तो उसके बाद जब आप दिवाली की पूजा उठाएंगे, मतलब आपको ये नहीं कि कल 22 तारीख को 21 तारीख को सुबह सुबह उठा देना है, नहीं। आपको पूरा जो आपका मुहूर्त है वो खत्म होने के बाद ही आपको उठाना है और फिर अपने मंदिर में रखना है। क्योंकि जब जब आप वो करेंगे तो आपने जो सिद्ध किया है ना वो 10 मिनट में, तो वो एनर्जी आएगी। फिर जो भी करे, जो भी करे, जो कमा रहा है वो करे तो भी चलेगा, घर की लक्ष्मी करे तो भी चलेगा। एक ही बार तो सिद्ध करनी है। और ये कब पूरा होगा? 24 घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद। जैसे जो मुहूर्त मैंने दिया है आपको 8:34 से लेकर 8:46 तक, उसमें आपने सिद्ध कर ली। फिर जब दूसरे दिन अमावस्या खत्म होगी तब आप पूरी की पूरी पूजा उठाइएगा। सवेरे सवेरे नहीं उठानी है। अच्छा। ये मुझे ये भी आप समझाइए कि ये करने से क्या मेरे व्यूवर्स ये समझें, जो अमूमन लोग समझते हैं कि बिल्कुल पैसों की बारिश होने लग जाएगी और बहुत सारा धन लाभ होने लगेगा, थोड़ा इसका मुझे कॉन्सेप्ट आप समझाइए। या आपने क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है, दिवाली का दिन ही क्यों, और इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, दिवाली के दिन हम महालक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं।
पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है माँ लक्ष्मी जी आने वाली हैं, वो आके आपको आपके घर पे दस्तक कभी भी दे सकती है, हाँ। राइट। अब मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के घर में जिस जिस व्यक्ति ने वो पूजा करी, वो गरीब हो, वो मिडिल क्लास हो, वो पैसे वाला हो, महालक्ष्मी जी ज़रूर आएंगे। मैंने अगर सही मुहूर्त में पूजा करी तो मेरी लक्ष्मी स्थायी रहेगी। दूसरा मुहूर्त जो है ना, वो रात के 1:38 पे सिंह राशि का मुहूर्त है। अगर किसी के अंदर इतना ही बोलते ना क्या बोलते हैं, श्रद्धा है, तो मैं बोलूँगी रात के 1:38 पे करो अपने बिजनेस की पूजा। क्योंकि जब सिंह राशि में स्थिर लग्न आती है ना, तो आपको और ज़्यादा वैभव मिलता है। सिंह राशि जो है, सूर्य उसका ये है, लॉर्ड है। हाँ। तो आप सिंह राशि में जब करेंगे तो आपके पास नेम एंड फेम ज़रूर आएगा। तो दिवाली पे तो लोग पूरी रात जागते हैं, या फिर ये सिंह लग्न का हाँ, मुहूर्त तो बताइए। हाँ, 1:38 से लेके 3:46 का मुहूर्त है। अगर किसी को मतलब देखिए, जगते हैं बट वो लोग बैठ के टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, तो ताश ताश खेलेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं करके आपको उस वक्त पूजा करनी है। तो मैं तो ये करी हुई, कोई बिजनेसमैन है तो एक करीबन वृषभ लग्न का मुहूर्त अपने घर के लिए ले लीजिए। बिजनेस का जो मुहूर्त है, जहाँ से पैसा आ रहा है, वो 1:38 पे करें। मैं भी 1:38 पे पूजा करने वाली हूँ अपनी बिजनेस की। क्या बात है। हाँ, जो शानदार। बोला है वो करना ही पड़ेगा। हाँ। और देखिए, आपने कहा पैसे की बात, तो एक व्यक्ति को अपने नसीब से भी पैसा मिलता है। अब आपकी खुद की कुंडली कैसी है, आपका खुद का गोचर कैसा है। अब आप मुझे बताइए, महालक्ष्मी का दिन है और लोग झगड़ा करें, मन में क्लेश रहे, तो वो लक्ष्मी जी कैसी लक्ष्मी आएंगी आपके पास। तो वो सारी चीज़ों पे भी इफेक्ट होता है ना। अब आप कितना काम करते हैं, आपका कितना श्रद्धा है काम पे, वो भी तो महालक्ष्मी देखेगी ना। आप देखोगे जिन लोगों को बहुत श्रद्धा है काम से, वो आज नहीं तो कल ऊपर ज़रूर पहुंचते हैं। एंड ये एक आपका विधि है, ये एक आप अपने आप को एक कैसे कह सकते हैं कि माइंड में एक एसोसिएशन डाल रहे हैं कि हाँ, मैंने अब ये पूजा करी है, लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी ज़रूर आएंगी। तो हमने एक ये रखा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पूरे साल लक्ष्मी मिलती है। अब हमने की तो वो मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, बहुत शानदार। दैट्स एन एसोसिएशन। तो डॉक्टर गीतांजलि, जिस मुहूर्त में पूजा करने वाली हैं वो मुहूर्त भी आपको मिल गया है। अब उसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, तो सबसे पहले तो इसके लिए आप लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ आपने समझाई, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये कि आप ये मत समझिए कि इस एक मंत्र जाप से आपको करोड़ों रुपया मिलने वाला है, बल्कि आप ये समझिए कि इस मंत्र जाप से जो रुपया आपको मिलने वाला है वो स्थिर रहने वाला है, वो स्थायी रहने वाला है। आज आया कल चला गया। हाँ, आज कोई बीमारी में चला गया, हाँ, किसी की परेशानी में चला, एक्सीडेंट हो गया, वो सारी चीजें नहीं होंगी। स्थिर रहेगी लक्ष्मी, स्तंभित लक्ष्मी हाँ। चाहिए। तो आपको ऊट पटांग बातें या बरगलाने वाली ये चीजें नहीं है, आपको ये समझाने वाली चीजें कि स्थिर लग्न की बात ज्योतिषी इसलिए करते हैं ताकि जो आया वो बना रहे। हाँ। बहुत शानदार। अब क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और आप नंबर्स की बातें समझाती हैं, तो ये तो सितारों की और ग्रहों की स्थिति आपने समझाई। क्या 1 से 9 नंबर वालों के लिए कुछ अलग आपके पास रेमेडी या दिवाली के लिए कुछ अलग टिप्स उनके लिए रहने वाली है? देखिए, 1 से 9 नंबर का जो है, मैं ये बता सकती हूँ कि उनको कौन सा तरीका धातु खरीदना चाहिए, क्या 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 खरीदना चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। हाँ, राइट। हाँ। अभी जो 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो सबसे पहले सोना खरीदें। अब वो अफोर्ड नहीं कर सके तो वो पीतल का कुछ खरीद लें। हाँ। है ना, गोल्डन ही तासीर है। हाँ। वो खरीदे। वो नहीं कर सके तो मैं बोलूँगी भाई एक सिट्रीन का क्रिस्टल ही खरीद लो, वो गोल्ड जैसा लगता है, तो वो सिट्रीन क्रिस्टल खरीद लो। राइट, वो आपको गोल्ड पायराइट है वो खरीद लो और अपने लॉकर में रख दीजिए। जिसकी जैसी हैसियत है वैसा आप खरीदिए। श्रद्धा ज़रूरी है। आपने वो चीज़ खरीदी, सिर्फ इतना सोचो मैंने खरीदा है, ये धनतेरस के दिन मैं लाए हूँ, ये मेरे को और पैसा और समृद्धि देगा। बस ये थॉट और इंटेंशन रखिए, बाकी कुछ मत रखिए। फिर अगर आपको चाहिए तो आप सूर्य जी का जो है वो सिंपल ओम सूर्याय नमः का जाप कर दीजिए। धनतेरस के दिन कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप लेकर आ रहे हैं तब आप वो जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का जाप कर दीजिए, जितना आपको करना है कर लीजिए। कुबेर का जाप कीजिए। अच्छा, फिर आप ये दिवाली जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए चांदी, बिकॉज 2 नंबर तो चंद्रमा का नंबर है, तो हम ये नहीं कहेंगे सोना खरीदिए, आप चांदी भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट 2 नंबर वाले चांदी खरीदेंगे तो उनके लिए माइंड में शांतता,
सरलता वो रहेगी, तो वो खरीद लीजिए। दिस इज नॉट अबाउट गुड और बैड, दिस इज अबाउट व्हाट इज सूटिंग यू राइट नाउ। जैसे 3 नंबर वाले, अगर वो गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो गोल्ड का ही कारक है, अगर 3 गोल्ड नहीं खरीद सकते तो किताबें खरीद लीजिए। किसी को कोई मतलब हेल्प समबडी टू गेट सम एजुकेशन, इवन दैट विल क्लियर ऑल योर ऑब्स्टिकल्स बीइंग इनटू 3 नंबर। अच्छा, अभी 4 नंबर है राहु का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीद लीजिए। अगर आपको कुछ और नहीं खरीदना है, नहीं तो फिर राहु का नंबर है तो आप ये खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं। 3 और 4 नंबर से कोई इतना ही, हालांकि गुरु राहु चांडाल योग बनता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो खरीदना है खरीदिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं। 5 नंबर अगर आपका है तो आप अपने लिए कुछ घड़ी खरीद लीजिए, या आप अपने लिए कुछ मोबाइल फ़ोन खरीद लीजिए, जो खरीदना है, क्योंकि आपका मेन व्यवसाय जो 5 नंबर वाले उनका व्यवसाय ही अच्छा होना चाहिए, है ना। अभी अगर आपका 6 नंबर है तो मैं तो बोलूँगी कि अभी सी इट ऑल डिपेंड अपॉन योर मनी। सो यू कैन बाय परफ्यूम, यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय डायमंड, व्हाई नॉट। हाँ, शुक्र का नंबर है, डायमंड खरीदो। 7 नंबर का है तो आप कोई आध्यात्मिक काम कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन रिट्रीट पे भी जा सकते हैं जिसमें आपको शांति मिले, या फिर आप सिर्फ ओम केम केतुवे नमः का आप अगर आपको जाप करना है तो तब आप धनतेरस के दिन वो भी करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिकली ना 7 नंबर वालों को थोड़ी सी शांति की ज़रूरत होती है, काफ़ी उनमें एक एंग्जाइटी रहती है। और आपको कौन सा धातु पसंद आएगा, आपके लिए धातु यही ठीक रहेगा, गोल्ड खरीद सकते हैं। तो फिर गोल्ड गुरु का कारक है, गुरु केतु भी बहुत अच्छा योग बनाता है। अब अगर आप 8 नंबर है शनि का, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी लोहा लो, हाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी लोहा लो, आप आराम से गोल्ड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है धनतेरस को, आप वो लीजिए। अगर आप 9 नंबर हैं तो आप कोई ना कोई आप है ना तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पंच धातु का कोई सामान ले सकते हैं, पंच धातु की कोई अंगूठी ले सकते हो, वो भी चलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये भी चलेगा। आपको जो करना है करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको गोल्ड भी खरीदना है, आप 4 नंबर राहु के हैं, आपको गोल्ड भी खरीदना है खरीदिए, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है वो भी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमने बताया है 1 से 9 के लिए क्या बेनिफिशियल है, बट दे कैन बाय वॉट एवर दे वांट। हाँ, 6 नंबर को मैं बोलूँगी ज़रूर शुक्र खरीदो, ज़रूर डायमंड खरीदो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ ओके। ओपल आता है बहुत प्यारा वाइट कलर का ना, फायर ओपल आता है 3000-2000 रुपये का, वो खरीद के घर पे ले आइए। शुक्र का ही आपको लेकर आना ना, वो खरीद के घर पे ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड का नंबर कुछ और है, वाइफ का कुछ और है, बच्चों का कुछ और है, तो क्या सब अपने अपने नंबर के हिसाब से कुछ ना कुछ परचेज ज़रूर करें? अब जब 18 साल के अब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर आप उनको इतना ये नहीं करते हो कि तुम्हारा नंबर ये है तो हम ये दें। मैं तो ये चाहती नहीं हूँ कि लोग में वहम हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो मेन है, या हस्बैंड जो है जो मेन कमा रहे हैं, उनके हिसाब से खरीदना चाहिए। वाइफ को क्या, देखिए एक लेडीज़ को क्या पसंद होगा, अब मोस्टली गोल्ड और चांदी ही पसंद होगी, डायमंड ही पसंद होगा। डेफिनेटली। तो वाइफ को खुश करने के लिए, लक्ष्मी जी को, घर की लक्ष्मी तो वाइफ ही है ना, तो जब वाइफ को खुश करने के लिए जो वाइफ को चाहिए वो खरीद दीजिए। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से, सास ससुर के हिसाब से जो उनको खरीदना है, जो उन्हें पसंद है वो खरीदिए। जैसे मैं 3 नंबर हूँ, मैं गोल्ड ही खरीदूंगी। अब मैं डायमंड नहीं खरीदूंगी। 6 नंबर से अपना दोस्ती नहीं है, हालांकि पहना हुआ है, पर मैं नहीं, उस दिन नहीं खरीदूंगी। ओके, गॉट इट। गॉट इट। मुझे इनफैक्ट लगता है कि दिवाली पर सोना और चांदी खरीदने की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी क्योंकि ये फोर्सफुली एक इन्वेस्टमेंट हो जाता था। बिल्कुल ग्रे सही है। लक्ष्मी भी खुश हो गई, ग्रे लक्ष्मी खुश हुई तो लक्ष्मी जी खुश हो गई, और अगर वो दोनों खुश हैं तो घर अच्छा चलेगा ही, और फ्यूचर के लिए आपने एक फ्यूचर अच्छा के लिए पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर कर दिया है। क्योंकि वो पहले के ज़माने में जब से इसकी शुरुआत हुई है तब ना म्यूचुअल फंड हुआ करते थे, नहीं होते थे, तब बैंक्स में भी मुझे लगता है लोग एफडी नहीं करते थे, क्योंकि ये प्रथा तो 100-200 साल 500 साल पहले की है इंडियंस लव कि गोल्ड। दीपावली पे हाँ आपको सोना खरीदना है। इनफैक्ट डायमंड भी बाद में आया। हाँ, तो इसकी शुरुआत ही शायद वहीं से हुई होगी कि साल में एक बार तो ना चाहते हुए भी हाँ। आप फोर्सफुली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट एक तरह से और कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है कि अगर आपने एक छोटा अमाउंट डाल दिया हर साल सोने के लिए, तो आप वो एंड में अपना सोना खरीदेंगे तो आपको अच्छा लगता है, कभी भी कोई ना कोई तकलीफ में काम आता है। और अब तो सोना का जो भाव है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक बात है, और इन फ्यूचर और ऊपर जाना ही है। 3 लाख जाने वाले हैं।
2027-28 तक ऐसा सुना है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट टिप भी मिल गई आपको। बेटर इस है बार तो खरीद लो। सोना खरीद ही लेना खरीद ही लेते चाहिए। हैं, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा भाई खरीद लो जितना खरीदना है, पता नहीं आगे क्या हो। अभी भी 1,15,000 के आसपास ये 15 के, चल रहा है, तो अभी भी ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है हाँ एज पिछली पर। बार मुझे याद है 75,000 80,000 पे खरीदा गया है। हाँ राइट, हाँ, और इस बार आप देखिए बहुत अच्छा बताइए, रिटर्न दे दिया है, तो आगे भी और देता रहेगा। तो देता ये बहुत रहेगा। अच्छी टिप आपको दिवाली के साथ साथ ये भी मिल गई है कि 2027-28 तक सोना 3 लाख तक पहुंचने वाला पहुंचने है वाला है। डॉक्टर गीतांजलि के अनुसार, और फिर हम दोबारा बुलाएंगे और समझेंगे आगे गोल्ड क्या करने वाला है। बहरहाल अब मुझे ये भी बताइए, सिद्ध पोटली की आपने जैसे बात की, हाँ, सिद्ध पोटली मार्केट में भी मिलती है क्या? मार्केट से वो सिद्ध पोटली खरीदना भी उतना ही फायदेमंद होता है, उतना ही रिजल्ट आपको देता है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो थोड़ा आप एक बार फिर से मुझे बताएं कि मैं कैसे इस बनाऊं। वक्त की सिद्ध पोटली में थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। मैं वही सबको बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ अमेज़न से जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो खरीद लीजिए और अपनी पोटली खुद बना लीजिए। अब क्योंकि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, आपको 8 मुखी रुद्राक्ष लेना है, आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है वो सिद्ध पोटली में, और शुक्र चाहिए हमें 6 मुखी और 13 मुखी, ये 4 आप ले सकते हैं, और गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। अब आपके इसमें 5, क्योंकि मुझे 4 नंबर नहीं रखना था, 5 नंबर रखना था, इसलिए मैंने गुरु भी कर दिया। तो आप ये 5 रुद्राक्ष ले लीजिए, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए। आप इसे लाल कलर की पोटली में, छोटी सी कोई भी पोटली, येलो पोटली, जो पोटली लेनी है पोटली में आप इसे डाल दीजिए, और एक बीटल नट डाल दीजिए। ये आपकी सिद्ध पोटली हो गई। अब ये जो आपको मैंने टाइम बताया है ना, 8:34 से स्थिर नवमांश दिया है 8:46 तक, तब ये पोटली बनाइए। तब हाथ में रख के 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कीजिए, और फिर 10 मिनट के बाद वो पोटली आप वहीं रख दीजिए। अब आपकी पोटली जो है ना वो वाकई में सिद्ध हो गई, बिकॉज आपने जाप भी किया, आपने ग्रहों का के अनुसार आपने वो रुद्राक्ष भी रख दिए जो आपको बेनिफिट करेंगे, और आपने ये पोटली का जो उस वक्त का जो समय है स्थिर नवमांश का जो आपने समय है वो ले लिया है। तो अब आपकी जो लक्ष्मी है वो स्थायी ही रहेंगी। अच्छा, और ये पोटली फिर आप अपने लॉकर में रखिए। ये बहुत सिंपल पोटली है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार की हमने पूरे 1 ईयर का आपका ये कर लिया है। जो चंद्र राहु, ये कोई भी आपको रुद्राक्ष का कोई भी रेमेडी नहीं बताने वाला है, ये मेरी पर्सनल रेमेडी है। तो ये आप कर सकते हैं। अभी जब लोग क्या बोलेंगे कौड़ी डाल दीजिए, कौड़ी भी डाल दीजिए आपको, बट मेन अपने को रुद्राक्ष पे फोकस करना है, टाइम पे फोकस करना है, और 108 बार जाप पे फोकस करना है। मैं चाहती हूँ आप मुझे ये भी समझाएं कि ये सिद्ध पोटली हम क्यों बनाते हैं, और जब आप ऐसे बात करती हैं ना रुद्राक्ष की कि आप उसमें रुद्राक्ष डालो, बीटल नट डालो, या कौड़ी आप उसमें डालो, तो बहुत से लोग, सब तो नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ये तो कोई टोना टोटका है, कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो आम आदमी तो नहीं जानता। तो मुझे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आप समझाइए कि क्यों शुरू हुआ और ये हम दिवाली पर क्यों करते हैं। देखिए, अभी ये कॉन्सेप्ट ही ऑफ लेट ज़्यादा शुरू हुआ है, लेकिन पहले के ज़माने में मुझे याद है, क्योंकि मेरी उम्र में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उम्र है मेरी, तो मेरे फादर हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ चांदी का सोने का खरीदते थे, और वो जो खरीदते थे वो दिवाली पे रखते थे। पूजन के टाइम पे वो जो छोटी सी चीज़ थी उस पे जाके हम लोग तिलक करते थे कि ये हमने खरीदा है ये दिवाली, और आप इसको ब्लेस कीजिए, और फिर जाके वो चीज़ हम अपने लॉकर में रख देते थे, राइट। अब की कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अब आप है ना एक आशीर्वाद अपने साथ हमेशा रखिए। थोड़ी सी एंग्जाइटी भी बढ़ गई है, थोड़े से लोगों की विचार भी बदल गए। तो अगर आपने ये पोटली बनाई, अब आपने वो पोटली बना के, जैसे सपोज मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, मैंने वो पोटली निकाल के मेरे पर्स में डाल दी। अब मुझे यही याद रहेगा कि मैंने दिवाली के दिन ये पोटली बनाई थी, अब मेरा काम 100% रहेगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रही हूँ, महालक्ष्मी जी की कृपा रख रही हूँ कि मेरे साथ आप बने रहिए, ताकि जो भी मेरे काम है, जो भी मेरे ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आप मिटाइए। अब जो कौड़ी होती है ना, वो ये नहीं होती, ख़राब चीज़ नहीं है। कौड़ी जो होती है उसको बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपको कौड़ी नहीं रखनी, अगर आप ये बोले तो रुद्राक्ष तो हम लोग हमारे शिव जी का जो फल है वो मानते हैं। अच्छा, मैं रुद्राक्ष इसीलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखिए, चांदी और सोने में ना कोई गलत नहीं होता है, और रुद्राक्ष में अगर मेरे को पता है शुक्र को मुझे स्थापना करनी है, मुझे शुक्र चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, राइट। मुझे पैसा तो चलो गुरु भी देंगे, शनि भी देंगे, मैंने सब ग्रह पैसा देते हैं, शुक्र लेकिन आपको लग्जरी देते हैं।
तो अगर आपको वो पैसे को अपने लग्जूरियस चीज़ों में चाहिए तो आपको वो जो रुद्राक्ष हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं वो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, ताकि आपकी वो जो ऊर्जा है उस वक्त की जो ऊर्जा, देखिए दोज डेज आर वेरी पायस, राइट। हम दिवाली क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो दिन बहुत पायस है, भगवान राम फिर से आए थे। तो ये एक तरह से जो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक सत्य की जीत है, वो जो सबको पता है। हाँ। तो जो भी हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं कि महालक्ष्मी जी आप ये हटा के आपकी कृपा बनाए रखें, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, उसी के लाइफ में बहुत फन है। ठीक बात, जिसके पास धन है उसी की लाइफ में फन है, राइट। और फिर आपने जब ये रुद्राक्ष, आपने ये सारी की सारी चीज़ें रखी, तो आपको माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आपको महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है किसी भी हाल में। हाँ। तो आप अगर कौड़ी रखेंगे तो महालक्ष्मी, क्योंकि उनका वो प्रिय ये वस्तु है। अगर आपने कमल गट्टे रखे तो वो प्रिय, उनके लिए वो प्रिय है। आपने कमल का फूल रखा, मैं तो कितनी बार बोलती हूँ कमल का फूल उनको अर्पित करिए, फिर वो एक दिन के बाद वो कमल का फूल उठा के अपने लॉकर में रख दीजिए। थोड़ा मुरझा जाएगा, ठीक है, उसको प्लास्टिक में डाल के रखिए, 1 साल तक रखिए, अगले साल बदलिए। तो जो भी वो ऊर्जा है, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू कैच दैट एनर्जी ऑफ दैट मोमेंट एंड कीप इट इन योर लॉकर, सो दैट आपका लॉकर पैसे से भरा रहे। बहुत शानदार। ये मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे हम हमारी शादी की फोटो को बड़ा संभाल के Exactly. रखते हैं। हमारा बर्थडे आता है तो हम उस मूवमेंट को या वो गिफ्ट जो हमें मिला होता है अपने पेरेंट्स से, अपने लाइफ पार्टनर से, तो उसे बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि हम जितनी बार वो फोटो देखते हैं हमें वो एनर्जी हैप्पीनेस मिलती है, बहुत शानदार हैप्पीनेस मिलती है ना, तो वही हाँ। करिए। हम उस दिन को याद करते हैं तो वापस से एसोसिएशन आ जाएगा ना। हाँ। तो दिस वी आर ट्राइंग टू गेट एन एसोसिएशन ऑफ दैट सेम डे, वो ऊर्जा को हम फील करना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरह से आपने समझाया गीतांजलि जी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जब हम पॉडकास्ट करते हैं या कोई भी पॉडकास्ट करता है तो मोस्टली लोगों के ये सवाल होते हैं कि ये तो बहुत बेकार की बात बता रहे हैं, अगर ऐसे ही करने से होने लगता तो फिर तो क्या बात थी। लेकिन आपने इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो बहुत शानदार है, और मुझे लगता है इसके बाद तो कोई भी शंका आपके मन में बची रह नहीं गई होगी। देखो, काम तो करना है, सभी इंसान के लाइफ में कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ एक्सपर्ट भी हूँ, तो कर्म करना है। आप जो अपना निभा रहे हैं अभी, आपका प्रारब्ध ही निभा रहे हैं। हाँ। जिसको आपको प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे कोई कोई लोगों के लाइफ में बहुत चीज़ें सिंपल हैं, अगर आप उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए ना, एक से एक ग्रह बैठे हुए। अब जब वो लक्ष्मी जी का करेंगे तो आप ऊपर ही जाएंगे। आप पहले देखिए अपने स्तर से कैसे, नहीं अगर आप इस स्तर पे हैं तो इस स्तर पे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अपने मन में श्रद्धा, मेहनत भी होगी ना। मैं भी बोलूँ ये पॉडकास्ट और फिर मैं जाके सो जाऊँ 1-2 महीना घर में नेटफ्लिक्स देखूँ, तो मैं कहाँ से पैसे वाली बनूँ? ठीक बात है, रोज आपको कर्म करना होता है, और वो भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना। there are so many people who come to me, जॉब नहीं है, मैंने बोला आप ये तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा करो, स्किल डेवलप करो, ताकि आपको अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि आप काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली काम आ जाएगा। शानदार। और ये इतनी जो गोल्डन टिप आपको मिली है, इसके लिए आप सबसे पहले लाइक कीजिए पॉडकास्ट को, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये भी समझना है कि जैसे आपने बताया कि हमें धनतेरस के दिन कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ऐसे ही मैं समझना चाहती हूँ कि दिवाली पे हम देखते हैं कि हम गणेश लक्ष्मी जी की तो पूजा करते ही हैं, उसके साथ माँ काली की भी एक मूर्ति होती है, हमने देखा है हनुमान जी की भी एक मूर्ति होती है। तो क्यों हम दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ और काली जी की या हनुमान जी की पूजा करते हैं? देखिए, काली जी की और हनुमान जी की पूजा आप नरक चौदस के दिन भी कर सकते हैं, जो दिवाली के एक दिन पहले आती है, जो रात्रि है, तब आप काली माँ की पूजा करिए ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। देखिए, हमने दिवाली की बात की, हमने धनतेरस की बात की, लेकिन जो नरक चौदस की रात है उस दिन तो बहुत बड़ी तांत्रिकी सब करते हैं। अच्छा, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मैं तो पॉजिटिव की ही बात करूंगी, क्योंकि मैं कभी नेगेटिव में गई नहीं। तो अगर इस दिन है ना, बड़े बड़े तांत्रिक बड़ी बड़ी सिद्धियां करते हैं, उनको है ना मृत्यु पे विजय चाहिए। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप दीर्घायु दीजिए, हमें आप पैसा दीजिए, आप समृद्धि दे ट्राई, बिकॉज दैट एनर्जी ऑल्सो इज टू हाई। सो इफ़ यू डू इट वेरी पॉजिटिवली, वो सारी सिद्धियाँ आपको मिल जाती हैं। वो भगवान प्रसन्न होके आपके साथ चलते हैं, फिर उनकी एनर्जी आपके साथ चलती है।
बट अगर आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो इस दिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के बाहर एक लाल कपड़े में मिर्ची 7 मिर्ची 1 नींबू लगा के रख दीजिए रात के वक्त। ये करीबन आपको करना पड़ेगा अराउंड 11:30 11:35 के बाद, राइट। और पूरा रात भर आप रखे रहिए और दूसरे दिन इसका विसर्जन जिस भी तरह से आपको करना है विसर्जन कर लीजिए। इससे जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाएंगी। और इस दिन आप काली की पूजा कीजिए ताकि आपको नेगेटिव शक्तियों से बचाए। हनुमान जी जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे, राइट। अब वही पूजा, वही काली और माँ की और हनुमान जी की जो मूर्तियाँ हैं वही आप लक्ष्मी जी की पूजा में आप दूसरे दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उनका मेन काम ये है कि आपकी सुरक्षा करें, आपको भय से बचाएं, आपको डर से बचाएं, आपको कोई भी किसी की भी नेगेटिविटी से बचाएं। बिकॉज ये काली चौदस की रात को उनका रक्षा या उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। काली चौदस बोली है, नरक चतुर्दशी बोली है, हाँ। तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंबलाइजेशन ऑफ गुड ओवर इविल। जो वो राक्षस था नरकासुर, उसका संहार किया था ना भगवान कृष्ण ने। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी करता है, और मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे उसी दिन नेगेटिव होते, उस दिन नेगेटिव होता ही है तो यम का दीपक भी हम जलाते हैं द्वार पे, द्वार पे जलाते हैं। और बेसिकली यम का दीपक है ना बाथरूम में जलाया जाता है। अच्छा, हाँ। मेन गेट पे जलाना मेन गेट पे हमेशा? तो आप जलाइए सरसों का, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सरसों का एक तेल का दिया जलाइए, आप घर में भी दिलाइए, लेकिन एक यम का दीपक होता है। मुझे याद था मेरी मदर हमेशा बाथरूम में करती थी तो बोलती थी जब ये जल रहा है, अच्छा उसमें बहुत बहुत केयरफुली बनता था वो दिया, उसके अंदर तेल बहुत कम लगाते थे, भर के तेल नहीं लगाते थे। जैसे आपने दिया की बाती ली, लगाया, हल्का सा कर दे कि चल जाए और वो 10 मिनट में बंद हो जाए। आज तक भी करती हूँ मेरे घर में। और बाथरूम वाला जो दिया रहेगा वो सरसों के तेल का नहीं होगा? वो तो आप सरसों के तेल का रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप भर के नहीं रख सकते हैं। बाहर का दिया आप भर के रख दीजिए। हाँ। आप जो नींबू मिर्ची के साथ वो आप रख दीजिए ताकि आपकी नज़र जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाए। लेकिन जो अंदर का दिया है वो सिर्फ ऐसे एक तेल में डिबो के सिर्फ वो उतना ही जले 10 मिनट 15 और मिनट। ये करने से क्या होता है? ये करने से जो दरिद्रता होती है ना वो चली जाती है, अलक्ष्मी नेगेटिव चली एनर्जी है, जाती है। अलक्ष्मी चली जाती है। इसलिए वो दोनों तीनों जितने भी बाथरूम है वहाँ रखिए। हाँ। हम लोग रखते ही हैं। मतलब मुझे ये मेरे को देखे हुए करीबन 50 साल हो गए। मुझे लगता था ये क्या है, अंदर नहीं जाओगी चिल्लाते थे। फिर बाद में समझ में आया, तो मैं अपने घर में भी ये हमेशा करती हूँ, ये दिवाली भी करूँगी। तो आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर हाँ। गीतांजलि ने तो हमेशा से देखा है, बचपन से ही देखा है, अभी भी वो कर रही हैं। कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये करने में कोई बुराई भी नहीं है। अब मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि हर दीपावली हम मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लेके आते हैं, राइट। और जो पुरानी मूर्ति होती है बाद में उसका हम विसर्जन कर देते हैं। तो ये जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो खरीदते समय भी क्या हमें कुछ खास ख्याल रखना है? क्योंकि अलग अलग कलर्स में मूर्ति है, अलग अलग साइज में मूर्ति है। गणेश जी की सूंड के लिए कोई कहता है कि वो राइट होनी चाहिए, हाँ राइट, कोई कहता है लेफ्ट होनी चाहिए, कोई कहता है कि माँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ना माँ बैठी हुई होनी चाहिए, ये मैंने अब करीबन 15 20 25 साल से सुन रही हूँ, है ना। लेकिन इसका मेरे को लॉजिक भी अभी ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मूर्ति तो आपको जो खरीदनी है, तो अगर आपने माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी, तो अगर आपने बैठे हुए खरीदी जो कमल पे बैठी हैं और उनका जो हाथ है वो नीचे है, जिसमें से लक्ष्मी जी के सोने के जो वो गिर रहे हैं, हाँ। वो। और अगर आपने गणपति जी की मूर्ति ली तो गणपति जी की मूर्ति उनके दाहिने ओर होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की दाहिनी तरफ गणपति जी की मूर्ति होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ पोर्ट्रेट ही लीजिए, जो आपको ऐसी पोर्ट्रेट मिल जाए वो पोर्ट्रेट लीजिए, उसको स्थायी रखिए। हर पूजा करने के बाद आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मंदिर में रखिए ना। मैंने तो हमेशा जो देखा था हमारे घर में, जो एक मूर्ति होती, एक जो फोटो होती थी वही फोटो लगती थी, उनकी पूजा होती थी और फिर हम लोग वापस रख देते थे। अच्छा। और जो दूसरी मिट्टी के आते थे वो हम उनका विसर्जन कर देते थे। हाँ। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती थी, क्योंकि एक हम रिपीट सेम इसमें करते थे और एक हम इनका विसर्जन कर देते थे। तो वो उस तरह से मैंने देखा है। और मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक बार लक्ष्मी जी की पूजा इतनी करीबन 2 फीट की लक्ष्मी जी की फोटो ले आए हम लोग। तो मैं 10-12 साल की होंगी। तो वो मगर
उनको वहीं रखते थे और फिर उनको हमारे घर में स्थापना कर किया हुआ था। तो ऐसे होता है। लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मूर्ति ऐसी ही हो या नहीं, खड़ी? मैंने बोला ना कि आप बैठी हुई मूर्ति लीजिए। अगर देखो जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो मैं बैठी हूँ, मैं जाऊंगी नहीं। जब मुझे जाना है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। तो माता रानी मतलब माँ लक्ष्मी जी की आप बैठी हुई कमल पे फोटो लीजिए जहाँ पे वो ऐसे करती हुई है, तो वो पैसे जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो जा नहीं रही है। हमारे को क्या है कि लक्ष्मी स्थायी रहे। मैंने एक बहुत अच्छी कुछ कहानी सुनी थी, पता नहीं अब कितनी सच है, कि किसी एक बहुत बड़े करोड़पति के घर में माँ लक्ष्मी आए। तो वो लक्ष्मी जी के घर में आए थे और एक लेडी ने उन्हें पहचान लिया। तो बोलती है, उनको लगा कि अब ये लेडी, बोलते मैं अच्छा ठीक है मैं अंदर से आती हूँ। और फिर ये कहानी कुछ राजस्थान की है। वो लेडी ने जाके घर के कुएं में छलांग मार दी कि वो लक्ष्मी उसी घर के बाहर से हटे ना, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी ना प्रसाद का। ये मैंने कहानी सुनी थी। तो आपको वो लक्ष्मी जी को स्थायी करने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। तो खड़ी लक्ष्मी, अगर मैं अब खड़ी हो गई तो मैं चली जाऊंगी। हाँ। तो इसलिए हमें बैठी हुई लक्ष्मी की फ़ोटो लेनी चाहिए। लक्ष्मी जी के हाथ ऐसे हैं जो दे रही हैं आपको आशीर्वाद। लक्ष्मी जी के जो फ़ोटो के बाजू में आप दाहिने ओर में देखिए कि गणपति जी हैं, राइट, वो सब देख के आप फ़ोटो लीजिए। खड़ी लक्ष्मी की फ़ोटो की आप नहीं देखेंगे पूजा होते हुए। अब हाँ, कोई नहीं करता है। हाँ। एक बार 25-30 साल पहले हम देखते थे ऐसी फोटो, अब भी कोई नहीं करता। अब सबको पता चल चुका है कि लक्ष्मी स्थायी ये रहती है। आप काफ़ी ये सब जो इंटरनेट की वजह से सारे के सारे जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना जो छुपी रहती थी लोगों के पास, वो सारी की सारी बाहर आ गई हाँ, है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि न सिर्फ लोगों को ये मालूम चले कि किस मूर्ति की पूजा करनी है, बल्कि आपके जरिए लोग ये भी समझ पाए कि उसके पीछे की वजह क्या है। जैसे आपने बताया कि अगर बैठी हैं माँ बैठी हूँ माँ, तो वो जाएंगी नहीं, खड़ी हैं तो फिर तो वो किसी भी समय जा सकती हैं, वो रेडी टू गो वाली पोजीशन में है। होती है। इसीलिए अब देखेंगे तो पहले है ना मुहूर्त होता था, लेकिन अब है ना स्थिर लग्न में मुहूर्त मांग रहे हैं लोग। पहले की कुछ लोगों को ये मुहूर्त पता होता था। ठीक बात। ये तो मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजर थी, वो तब भी से बोलती थी स्थिर लग्न में। मैंने बोला दुनिया कोई और बोल रही है, आप कुछ और बोल रही हो, ये क्या? बोलती यही मुहूर्त है, इसी को फॉलो करो। बट आज उसका लॉजिक समझ में आया, क्योंकि मैंने उस चीज़ का अध्ययन किया। जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं, बट जब आप इसका अध्ययन करते हो तब आपको समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो स्थिर लग्न वो कब से बोलती थी? 1995 से 2000 से बोलती थी। ये जो आज हम 2025 में बैठे हैं वो तभी बोलती थी। फिर उन्होंने स्थिर नवमांश बोलना चालू किया, तो लग्न का 1/9 पार्ट जहाँ पे और भी हमें स्थिर चीज़ें मिले। यानी कि आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी को स्थिर करना है। हम आपको सब बता रहे हैं करो। अब आप अगर कर लोगे तो आप देख लीजिए ना ये साल में आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक बात। अब मुझे भोग के बारे में भी आपसे समझना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पसंद कुछ और है और गणपति की पसंद कुछ और है। उन्हें तो मोदक प्रिय है, साथ में काली जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो हम अब जब भोग लगाएं तो क्या उसमें भी कुछ खास हमें ख्याल रखना है? देखिए, हम लोग जो भोग लगाते हैं हम तो बताशे का और खील बताशे का भोग देते हैं। बहुत सिंपल। वो आप गणपति जी को भी चढ़ाइए, वो आप महालक्ष्मी जी का तो वो प्रिय भोग है, काल बताशे और अपने खील बताशे। ठीक है, वो हम लोग हमारे इसमें करते हैं। आजकल हम लोग जो है जो लक्ष्मी जी को जो प्रसन्न है, क्योंकि दिवाली के दिन हमें जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो आप केसर ही खीर के अंदर केसर डाल के आप केसर की खीर का भोग लगाइए, ताकि माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। और आपके बेसिकली आपको उनको प्रसन्न करना है ताकि वो आपको आशीर्वाद दें, तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। बाकी और ये खीर के भोग के अलावा भी आप खील बताशे का भोग भी लगाइए। मैं दोनों के भोग लगाऊंगी। और जो भी भोग है काली माँ के लिए, तो अगर मैं बात करूँ तो फिर उनके तो भोग बहुत अलग भी हो जाते हैं। तो जो सिंपल भोग है वो आप दे दीजिए उनको, जो भी पसंद है। अब मोदक का कोई ज़रूरत नहीं कि 4-5 तरह के मोदक हो। एक सिंपल सी घर की मिठाई है, वो डाल दीजिए, बहुत हो जाता है। हम लोग के तो घर पे ये होता था कि जो घर में मिठाई बन रही है वही हम लोग प्रसाद में चढ़ा देते थे। ठीक बात। तो घर पे जो मिठाई बनती थी आप वो चढ़ा देते, तो क्या घर की बनी हुई मिठाई का कुछ विशेष महात्म्य है या बाजार से खरीद लें तो चलेगा? देखिए, अगर घर के में बनी हुई मिठाई है तो मुझे याद है कि जो घर पे पहले मिठाई बनती थी वो भोग के लिए ही बनती थी। पहले वो पूरा आप खा नहीं सकते हो, पहले वो भोग के लिए ही बनेगी, वो माँ को चढ़ेगी, उसके बाद ही आप खाना शुरू करोगे। या फिर एक डब्बा अलग होता था, बट ठीक है अब ये तुम लोगों के लिए है, ये
माता के लिए है, माँ लक्ष्मी जी के लिए। फिर वही भोग हम माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाते थे जो घर में बना हुआ है, कि हमारा ये प्रेम है कि हम आपको ये नैवेद्य दे रहे हैं। तो जैसे हम गुजिया बनाते हैं, हम नारियल की बर्फी बनाते हैं, जो भी आपको बनाना है। मेन तो हमारे यहाँ गुजिया बनती है ना, तो गुजिया का भोग करते थे, खील डालते थे, बताशे डालते थे, तो वो बड़े सिंपल थे, लेकिन वही हमारे यहाँ जो माँ लक्ष्मी जी को पसंद थे। और आज भी मैं खील बताशे का ही भोग लगाऊंगी, गुजिया का ही भोग लगाऊंगी। उसके ऊपर अभी जो खीर, जो केसर की खीर है, क्योंकि अभी वो गुरु और ये सब से बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत पावरफुल हो गई है, तो खीर का भी हम भोग लगाते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कोई ऐसी गलती आप लोगों को करते हुए देखती हैं जो दिवाली की पूजा पर या दिवाली के दिन लोग करते हैं और आम लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम है? देखिए, दिवाली के दिन मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि कोई गलती नहीं, लेकिन आप है ना, जैसे कोई लोगों को मैं देखती हूँ नॉनवेज खाते हुए, तो वो सब बंद कर देना चाहिए दिवाली के दिन। मतलब दे गो फॉर पार्टीज एंड दे कीप ऑन हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड एंड ऑल दैट शुड बी अवॉइडेड। मतलब ये तो मैं जेनरिक बात बोल रही हूँ। घर में देखिए कि माहौल बहुत अच्छा रहे। अब घर में सवेरे हम लोगों ने लड़ाई की है, तो कौन से ऐसे घर में महालक्ष्मी आएगी? तो आपका माहौल जो है घर का, उसको शांतिपूर्ण होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें अनिवार्य हो जाती है कि कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको अपने को अवॉइड करना चाहिए। और जो मुहूर्त है, जो मुहूर्त हम दे रहे हैं, उस मुहूर्त में आप पूजा कीजिए। कोई भी मुहूर्त में पूजा करोगे, वे अपने हिसाब से पूजा करोगे, तो आप देखोगे कि वो पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा। फल के लिए सही मुहूर्त का होना बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा, पहले से ही तैयारी कर लीजिए क्या करना है। अभी ऐसे ये दिवाली आप कोशिश कीजिए कि एक दो, आप तो सारे दिए लगा रहे हैं, एटलीस्ट 11 दिए आपको अपने घर के कोने में तो लगाने ही लगाने हैं, राइट। अभी अगर आप सरसों का दिया लगाना चाहें तो सरसों का लगाइए। मैं तो कितने सालों से घी का दिया लगाती हूँ। अलग डब्बे आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे हैं, तो पैसे नहीं भी थे तभी भी घी का दिया लगाती थी मैं। वो बस अंदर से एक आवाज़ आई थी कि घी के दिए लगाने हैं। मेरा माता लक्ष्मी का भी दिया घी का ही होता है। और ये कोई आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1998 से बात कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई है उस टाइम से मैं ये दिया घी का ही लगाती हूँ। क्यों? दिवाली पे तो सरसों के तेल का दिया जलता हाँ, बट मैं पता नहीं क्यों, ये एक इंट्यूटिव थॉट है, तो जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी भी मेरे जो दिया चलेगा वो घी का दिया होगा, और उसमें थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है ताकि वो जमे नहीं। तो वो सरसों डाल लेते हैं जिसमें जमे नहीं, पर पूरे का पूरा जो दिया है वो घी का ही मैं चलाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने बोला ये आपके अंदर से श्रद्धा मेरी है कि भाई माता रानी, मैं आपको मतलब ये घी का दिया अर्पण करूँगी। फिर आप ये कर सकते, तुलसी के पास भी एक दिया रख सकते हैं, ताकि तुलसी माँ को भी आप पूजा करें, उनको भी वेलकम करिए। तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि आपको अगर है ना सिर्फ खील बताशे का भी प्रसाद चढ़ाना तो चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए। और मुहूर्त नहीं चूको, बाकी आप कुछ भी चूको, मुहूर्त मत चूको। अब क्योंकि दिवाली की पूजा कैसे करनी है, धनतेरस कैसे मनाना है, ये सब हमने बात कर ली है, लेकिन यक्ष प्रश्न जो इस साल है वो ये कि दिवाली है कब? क्योंकि 18 को धनतेरस है, ये सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने बचपन से यही सुना है कि धनतेरस के दूसरे दिन दीपावली होती है, तो उस हिसाब से 20 को होनी चाहिए। कोई कह रहा है 21 को है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मुहूर्त आपने दे दिया, लेकिन वो 20 के लिए दिया है कि 21 के लिए? सबसे बड़ी बात है। अब क्या है, ये मुहूर्त जो है 20 के लिए है, दिवाली 21 की नहीं है। 21 को एक्चुअली जो हम कहते हैं हमारे इस लैंग्वेज में धोखा है, क्योंकि दिवाली की तिथि जो है, अमावस्या की जो शुरुआत है वो 20 को हो रही है, और दिवाली की रात हमेशा याद रखिएगा अमावस्या की रात है। इसलिए दीप जले थे, ताकि जब भगवान राम आए तो उनको वेलकम किया जाए, क्योंकि चांद नहीं था, क्योंकि वो रात के वक्त आए थे, तो शाम से ही दीप जलने शुरू हो गए थे। तो इसलिए अमावस्या की रात होनी चाहिए। तो दूसरे दिन अमावस्या 6 बजे खत्म हो रही है, राइट। 20 को शुरू होके 21 की शाम को खत्म हो रही है, तो रात तो 20 की हुई ना। तो दिवाली भी, और दीर्घ पंचांग के हिसाब से यूएस को मैं बोलूँगी 20 की है, और काल निर्णय में 21 रखा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन है। अगर आपने 2 अलग अलग पंचांग देखे, काल निर्णय में 21 की दिवाली है
और दीर्घ पंचांग के हिसाब से 20 की है, लेकिन जो हमारा पंचांग है उसके हिसाब से 20 की दिवाली है। तो प्लीज़ दिवाली 20 को मनाइए, 21 को नहीं। 21 को दिवाली नहीं है, फिर भी कुछ लोग मनाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये है, नहीं, धोखा है। क्योंकि अमावस्या की तिथि, मतलब अमावस्या जो है वो 24 घंटे चलती है, वो ख़त्म हो जाएगी ना। हमें अमावस्या को नहीं ख़त्म करना, मतलब हमें अमावस्या पूरे दिन चाहिए, पूरी रात चाहिए। हाँ। अमावस्या की रात होनी चाहिए दिवाली के दिन। 21 को प्रतिपदा रात के समय रहेगी, हाँ। जब हम पूजा करेंगे स्थिर लग्न में। तो वो स्थिर 20 लग्न को के समय, स्थिर लग्न, देखो एक बात याद रखना, 20 को भी आएगी और 21 को भी आएगी। हाँ, तो हमें 20 की स्थिर लगना चाहिए, क्योंकि उस समय अमावस्या है। हाँ, अमावस्या चल रही होगी ना, हाँ। और रात होगी अमावस्या की। हम्म, भगवान ठीक है, राम got it। कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या आए थे। कार्तिक का मास है, अमावस्या रात की है। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ है, और इसीलिए बाकी लोग भी सही दिन दीपावली मनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि पूरे देश में मुझे लग रहा है इस समय Confusion लोग है। फोन करके यही पूछ रहे हैं, हाँ भाई तुम दिवाली कब कर रहे हो, तुम हाँ। दिवाली कब कर रहे हो। क्योंकि 2 तिथि हो गई ना, हाँ। इसकी वजह से हो गई। जैसे इस बार नवरात्रि की भी तिथि ऊपर नीचे हुई, अष्टमी 1.5 दिन की थी, नवमी 1.5 दिन की थी, तो वो सारा हो गया है। पर हमें दीपावली बनानी है 20 अक्टूबर 2025 को स्थिर लग्न में। ठीक है, ये भी बहुत शानदार बात हो गई। और इसके आगे की हालांकि कैलकुलेशन भाई दूज तक की फिर अलग होगी। हाँ, अब मुझे आप ये बताइए गीतांजलि जी कि हमें पूजा का मुहूर्त भी पता चल गया, किस दिन पूजा करनी है ये भी मालूम चल गया, लेकिन बड़ी बात ये है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जो पंडित जी नहीं बुला सकते घर पे, लेकिन चाहते वो भी यही है कि पूजा विधि विधान से हो, लेकिन पंडित जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या उस दिन पंडित जी स्थिर लग्न में कहीं और व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में सही बात मैं बोली कैसे अपने घर में खुद से पूजा विधि विधान से कर पाऊं बिना पंडित जी के? चलिए सिंपल वे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैं पूजा करूं, अगर मेरे यहाँ पे पंडित नहीं आए, और मेरे यहाँ जब मैं बचपन में छोटी थी और 25-30 साल पक्की थी तभी भी पंडित नहीं आए, अभी 3-4 साल से मैंने पंडित को बुलाना शुरू किया है। और मैंने इसीलिए बोल दिया कि भाई ये टाइम पे आपको आना है क्योंकि ये स्थिर लग्न है, ठीक है। अब अगर वो नहीं आए बाई चांस, तो कैसे पूजा करनी है? पहले तो आपको अपने घर के जो घर में आप रहते हो, मैं उसमें सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो घर को आप, अभी थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि पूजा सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर का नॉर्थ ले लो, ईस्ट ले लो, या नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में आपको बैठ के, अगर आपका घर चौकोर है तो सेंटर से देख लो कहाँ आपका नॉर्थ आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और वहाँ आपको पूजा करनी है। पहले तो उस जगह को बराबर से आप साफ़ कर लीजिए, गंगा जल से साफ़ कर लीजिए अच्छे से। फिर आप एक पाटला रख सकते हैं, एक जहाँ पे आप महालक्ष्मी जी को रखेंगे। अब है ना, हम लोग ऐपन बनाते थे, है ना, तो चावल को आधा पीस के उसमें हल्दी डाल के आप वो पाटले के ऊपर पहले तो अच्छी तरीके से, हम बोलते हैं ना, ये सतिया बनाते हैं, स्ट्रेट वो जो लाइंस बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर आप लाल कपड़ा रख दीजिए। लाल तो शुभ होता है, बट ये देखना है कि ये जो लाल है ना, पुराना कपड़ा मत लीजिए, नया कपड़ा मैं आज भी मंगाती हूँ कि भैया तुम 1 मीटर और 1.5 मीटर जितना भी हो, अगर सपोज मेरी 4 जगह है जहाँ मुझे पूजा करनी है, तो मैं 4 जगहों के लिए अलग पाटला और 4 जगहों के लिए अलग दिए और लाल कपड़े के ऊपर फिर आप महालक्ष्मी जी की पूजा ये रख दीजिए, फोटो रख दीजिए। फिर आपको जिनको रखना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने देखा है शिव जी को रखते हैं, पार्वती जी को भी रखते हैं, इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स नॉट एज इफ, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कुबेर को भी रखिए, माँ काली को भी रखिए, हनुमान जी को भी रखिए, क्योंकि ये लोग आपके धन की, आपकी रक्षा करेंगे। अभी किसी ने भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी करी तो वो काली माँ भी आपको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि ये रौद्र रूप है माँ का। लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी पैसा दे रही हैं, राइट, वो उनको भी हम पूजा कर रहे हैं। तो जो भगवान को आपको रखना है, जिसके आपकी श्रद्धा हो उनको रखिए। फिर है ना, आप कुछ नहीं तो एक चांदी का सिक्का तो इस दिवाली पे आपको लेकर आना ही है, और आपके जो ज्वेलरी है, जो आपके पहले की ज्वेलरी आप हैं, उनको अच्छे से पानी से धो के आप वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। जो अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने नई ज्वेलरी खरीदी है तो वो भी मैं वो भी रखती थी। जैसे अगर मैं अभी खरीदूंगी तो वो मैं भी रखूंगी कि आपके आशीर्वाद से मैं इस दिवाली खरीद पाई हूँ। चांदी का सिक्का रखिए, अगर कोई लोग 5-6 सिक्का रखते हैं वो रखते हैं। फिर जो आपके रोली चावल हैं, राइट, फिर आप
शुरू करेंगे गंगा जल से उनको स्नान करवाना। आप और साथ में अभी आप ओपनली इतना मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, आप कंटिन्यूसली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हैं। तो या फिर अपनी वाइफ को या बच्चों को बोलिए करने को, या फिर यूट्यूब पे लगा दीजिए, कंटिन्यूस स्त्रोत चलता रह रहा है जो वो बोलते जा रहे हैं, राइट। और फिर आप सारे के सारे जगह पे रोली से सतिया बनाते जाइए। सो रोली से आप सतिया बनाइए, माता को रोली कराइए, भोग चढ़ाइए, अभी खीर बताशे का भोग चढ़ाइए, आप खीर का नैवेद्य दीजिए जिसमें केसर है। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपने वो जो मैंने स्थिर लग्न में जो पोटली दी है, वो स्थिर लग्न में फटाफट वो पोटली बनाइए, पोटली करके अपने छोटे से हाथ में रखिए, और वो आप उस टाइम पे ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम, सभी लोग एक साथ बोलिए। फिर जाके वो पोटली माता रानी के चरणों में रख के पूरे दिन रखिए। दूसरे दिन शाम को 6 बजे जब अमावस्या खत्म हो जाए वो आप अपने लॉकर में रखिए। इसके अलावा अगर आप चेकबुक होती है, चेकबुक पे सतिया बनाइए, उसके पूजा कीजिए। तो सतिया बना रहे, लॉकर में सतिया बनाइए। आपके पास जैसे हमारे लेजर्स होते हैं उस पे सतिया बनाइए, लैपटॉप के ऊपर सतिया बनाइए। हाँ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी आप पूछ रही हैं तो टैरो कार्ड्स पे मैं सतिया बनाती हूँ। मैं टैरो कार्ड्स पे एक उसमें से कार्ड लेती हूँ और उस पे से सतिया बनाती हूँ और रखती हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, तो उस पे सतिया बनाती हूँ मैं। और क्योंकि सारी की सारी चीज़ जो आपके बिजनेस की है, जिससे आपको पैसा आने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ों पे आप सतिया बनाइए। और वो पूरा का पूरा लेजर हो, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वहाँ पे बनाइए। अगर आपका बिजनेस कार्ड है तो उस पे सतिया बनाइए और वो माता रानी के पैर पे के चरणों में आप अर्पित कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके पास लक्ष्मी जी तो रहेंगी, और आपके ऊपर आप जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं आपको भी तो वो ऊर्जा मिल रही है, तो इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए मेरा वाहन क्या है, मेरे हाथ में शस्त्र क्या है, मेरे शस्त्र है मेरा टैरो एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उसका करूँगी। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं अपने स्टेथोस्कोप पे भी सतिया बनाती। मतलब जो भी आपका शस्त्र है, जिससे अभी आप, जैसे अभी आप हैं, आपका माइक है, हाँ, आपका बुध, आपको बुध की बहुत जरूरत है, तो आप कोई भी अगर जैसे अपने जो पोटली में, मैं आपको बोलूँगी 10 मुखी रुद्राक्ष डाल दो एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका शुक्र भी है, आपका बुध भी है, तो मैं बोलूँगी वो पोटली में 10 मुखी रुद्राक्ष डालो। ऐसा कोई लीजिए जहाँ पे आप अपना इधर स्लाइड भी आप सत्या बना दीजिए, या फिर अपने एक फोटो लो, फोटो के ऊपर, हाँ अपनी फोटो के ऊपर, हाँ क्यों नहीं, आपकी फोटो पॉडकास्ट पे करते हुए भी उसके ऊपर भी आप हल्का सा सत्या कि भैया ये मेरा जो पॉडकास्ट है, माँ लक्ष्मी जी इसको और बढ़ाइए, ये तो बोल ही सकते हो ना। हाँ ठीक बात, क्यों नहीं। क्या यही वजह है कि मैंने, क्योंकि हमेशा से देखा है घर में दीपावली पे बही खाते की पूजा हाँ, होते बही हुए, खाते की, हाँ बिल्कुल, और उस दिन के लिए नया बनता था, नए के ऊपर सतिया और उसकी पूजा करके दिवाली के अगले दिन से फिर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होता था वो नए वाले पर नए होता वाले था। करते थे। तो बही हाँ, खाते की भी क्या इसलिए पूजा हाँ होती है? बही खाते, आपका अकाउंट्स की बुक्स की आप पूजा कीजिए। आप नया अकाउंट्स की बुक तो पुराने भी जो है वो क्लोज करिए, हाँ। और जो नए अकाउंट्स की बुक 8-10 बुक्स जो आपके हैं, जो आपके लाइफ में, उसकी कीजिए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो क्रेडिट कार्ड की पूजा कीजिए। जो भी करना है करिए ना, जहाँ आपका पैसा है उसकी पूजा कीजिए, उस पर सिर्फ सतिया बनाना है। हाँ। और माँ लक्ष्मी को बोलना है भी कृपा बनाए रखिए, आपका बस आशीर्वाद बनाए रखिए, आपके जो पैर हैं वो स्थायी रूप से यहाँ पर रखे रहे, हमें पैसा मिलता जाए, धन मिलता जाए, आपके धन की वर्षा हो, आपका ऐश्वर्य लक्ष्मी आप हमारे साथ हमेशा रहे, और क्या चाहिए। बहुत शानदार गीतांजलि जी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन टिप्स आपने दी। जो आपने आखिर में बात कही है, हाँ। बस वही मेरी मनोकामना है कि मेरे व्यूवर्स के साथ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने ये जितनी रेमेडीज बताई हैं या जितनी बातें बताई हैं, उसके पीछे के जो तर्क दिए हैं उन्हें हम समझें, और बाकी किसी फालतू चीज़ों में जो हम दीपावली के दिन मुझे लगता है पढ़ते हैं, इस तरह की रेमेडीज़ खोजते हैं, या रातों रात तरक्की की बात हम जो सोचते हैं, उससे किनारा करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये दिन है, ये रात्रि है, बस वैसा समझें। ऊर्जा रखनी है, पूरे साल काम करना है ऊर्जा के साथ, आपके पास धन की वर्षा हमेशा रहेगी।
अब चलते चलते एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि हम में से ज्यादातर लोग या मैं कहूँ सारे लोग इसी मनोकामना के साथ दीपावली पे पूजा करते हैं हर साल, है ना। ये करते हुए भी अपने पूरे मनोयोग से, सामर्थ्य से जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पर, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कृपा नहीं बरस रही है। बहुत से केसेस में होता है 100%। भावना सबकी बराबर रहती है लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की वजह होती है, अब इसमें बहुत सारी वजह हो सकती है, एक वजह कभी नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो कुंडली है, अगर आपकी कुंडली का योग, आपकी महादशा जो चल रही है वो खराब होगी, तो फिर कहाँ से कृपा बरसेगी? वो तो आपका प्रारब्ध आप करने आए हैं ना, कि आपको परेशान होना है। इसीलिए आप देखेंगे जब जब महादशाएं बदलती हैं तब तब इंसान को तकलीफ होती है। तो आपकी महादशा, हाँ, इसलिए अब आपकी जो आज की, जैसे किसी की 7.5 चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल, अब वो 7.5 चल रही है, उसको तो तकलीफ कुछ ना कुछ तो आने वाली है। वो कोई भी इसमें आए, ऑब्स्टिकल्स आए, कोई बीमार पड़ जाए, कहीं कुछ खत्म हो जाए, कहीं जॉब चला जाए, कुछ ना कुछ तो आएगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर महापन ने सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की पूजा करी तो भले कठिनाइयाँ आएंगी, वो आपको मार्ग भी दिखाएंगे, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी होगा, राइट। लेकिन सभी का हम सोचेंगे कि सभी का अच्छा होगा, नहीं। आपकी खुद की कुंडली देखनी पड़ेगी, वाइफ की देखनी पड़ेगी, कभी कभी बच्चों की कुंडली परेशानी वाली होती है, और उसमें आपको दिख जाएगा कि अरे इस वक्त इस तकलीफ आने वाली है, होने वाली है। तो वो आपको पर्सनल फिर आप अपना उपाय कीजिए। इसमें महालक्ष्मी जी का कोई गलती नहीं है, इसमें आपके पर्सनल कुंडली की गलती है। हाँ, इसमें हमारे जो कर्म है, हमारा जो प्रारब्ध है उसकी गलती है, हमारे भाव में कोई कमी नहीं है। अभी जैसे एक लड़की थी, मेरे को याद है 2015-16 में, उसने कुछ उसकी महादशा चल रही थी और उसने कहा कि मैडम मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। और मैंने बोला इसका सूर्य की महादशा चल रही है, फिर चंद्र आता है, चंद्र अष्टम बैठा है, अष्टम ग्रह की चले महादशा। अब वो कुछ चंद्र बुध के साथ बैठा था या बुध की नक्षत्र में बैठा था। मैंने बोला अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसका कहाँ से, इसको कुछ बल्कि माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा अच्छा टाइम है, चालू होगा। मैंने गोल कर दिया क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक इंसान को होप होनी चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे, उसकी महादशा शुरू हुई 2016 में शुरू हुई और उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। अब इसमें महालक्ष्मी क्या करेगी, इसमें कौन क्या करेगा, ये आपके कर्म है। फिर उसके उपाय दिए गए, फिर उसका पास्ट लाइफ भी किया गया। हाँ, मैं कभी भी एक ही उपाय नहीं देती हूँ, मैं बहुत सारे उपाय देती हूँ। मैं बोलूँगी ये भी आप अपने जो ये आपके खराब चल रहे हैं योग, इसको ठीक करने के लिए भी उपाय दे दीजिए। और मैंने पास्ट लाइफ भी किया कि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म जो इससे 30-40% कम हो सकते हैं वो भी कर लो, 50% उससे भी कर लो, इससे भी 30-40, तो टोटल आपको 70-80 मिल जाए, जिस भी तरह से आप ठीक हो जाओ। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की आज तक भी, उसको जैसे बोलते हैं ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बहुत तकलीफ है, 10 साल हो गए, लड़की एकदम सही है, माइंड से उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई भी उसका वापस नहीं, क्योंकि उसने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो वो उसका चंद्रमा का उसका खुद का प्रारब्ध था। हाँ, राइट, उसमें कोई क्या करेगा। वैसे ही अगर आपकी जो कुंडली खराब है तो वो खुद आपका प्रारब्ध है, तो कोई क्या करेगा। लेकिन माँ लक्ष्मी को आपको मनाना उसी ढंग से, उनकी पूजा वैसे ही करनी है, भाव आपको वैसे ही रखना है। हाँ। तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो तो बनी रहेगी ना। हाँ। अगर तकलीफ भी आई तो भी तुम्हारे पास पैसा है, वो लड़की का तकलीफ थी पर उसके पास पैसा था खर्च करने के लिए। हाँ, ठीक बात, वो भी तो जरूरी है ना। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, आपने इतना समय भी दिया और जो भी आपने बातें बताई हैं उनके पीछे तर्क भी आपने दिया है, समझाया है हमें कि वो हमें क्यों करना चाहिए और उसके पीछे की असली वजह क्या है। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट के बाद, और ये मैसेज बाकी लोगों तक भी पहुंचे, इसके लिए आप इस पॉडकास्ट को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मत भूलिएगा। धन्यवाद गीतांजलि। थैंक यू सो मच।